तो आज का हमारा टॉपिक है एल्किल मोनोहेलाइडों के। अब तक हमने बनाने की विधियां पढ़ी थी और आज का हमारा टॉपिक है एल्किल मोनोहेलाइड। एल्किल मोनोहेलाइडों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल मोनोहेलाइड। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं एल्किल मोनोहेलाइडों की? देखिए, जनरली हम बात करें तो एल्किल मोनोहेलाइड जो होते हैं वो सामान्यतया रंगहीन होते हैं। तो पहला आपका बनेगा, ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता। मधुर गंध युक्त होते हैं, यानी कि इनकी जो गंध है वो मीठी मीठी होती है, यानी कि आपको अच्छी स्मेल इनकी लगेगी। तो मधुर गंध युक्त होते हैं। साथ में आपको ये अधिकांशतः हैं द्रव और ठोस अवस्था में होते हैं। अधिकांश द्रव एवं ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव एवं ठोस अवस्था में होते हैं। तो देखो बच्चों, रंगहीन होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं, अधिकांश द्रव और ठोस अवस्था में होते हैं। अगर हम बात करें इनके घनत्व की कि किसका घनत्व अधिक होगा, कभी कभी हमसे ऑर्डर पूछ लेता है कि किसका घनत्व अधिक होगा। तो घनत्व जो होता है वो इनके अनुभार के समानुपाती होता है। तो घनत्व इनके अनुभार के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों का अनुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3F मेथिल फ्लोराइड, CH3Cl, CH3Br, CH3I। हम सब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये मेथिल फ्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है। यहाँ पर इन सब का यहाँ पर अनुभार समान होगा। एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, यानी कि ये मेथाइल ग्रुप है, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल है, तो इतने का अनुभार समान होगा। लेकिन फ्लोरीन, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं हेलोजन में, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे जाते हैं तो अनुभार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो अनुभार, हेलोजनों का जो अनुभार है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। याद रखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर अनुभार बढ़ता है। तो फ्लोरीन का अनुभार कम होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का कम होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का कम होता है आयोडीन से। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अनुभार आयोडीन का होता है। तो आयोडीन का अनुभार ज्यादा होने के कारण मेथिल आयोडाइड का पूरे का अनुभार ज्यादा होगा। तो इसका अनुभार ज्यादा होगा तो इसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो जिसका अनुभार ज्यादा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपके पास सबसे ज्यादा जो घनत्व आएगा वो आपके पास आयोडाइड का आएगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व आपके पास आयोडाइड का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप सब में समान है, इसलिए इसका अनुभार आपका सेम आएगा। कई बच्चों को अनुभार निकालना नहीं आता, तो मैं अनुभार के लिए भी छोटी सी बात बता दूं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 12 और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। टोटल 12 और 3 15 हो गया। तो यहाँ सबका ये तो समान है, अनुभार समान है। तत्वों का अनुभार उनके परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। उनके सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये तो देखने से ही पता लग जाएगा आपको। इसमें एक कार्बन सेम, 3 हाइड्रोजन सेम, यानी कि इसका अनुभार जो होगा वही इसका होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी होगा। लेकिन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन डिफरेंट है। तो हेलोजन के बेसिस पर हमें अनुभार देखना है। तो अनुभार ज्यादा आयोडीन का होता है, इसलिए मेथिल आयोडाइड का अनुभार सबसे ज्यादा होगा। जिसका अनुभार सबसे ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, एक और एग्जाम्पल से मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3F, दूसरा लिया मैंने CH3CH2F, तीसरा लिया मैंने CH3CH2CH2F। अब बच्चों गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ रही है वैसे वैसे अनुभार बढ़ेगा, और अनुभार बढ़ेगा तो आपका घनत्व बढ़ेगा। यहाँ तीनों में फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इट मीन्स हेलोजन समान है लेकिन एल्किल श्रृंखला जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एल्किल श्रृंखला बढ़ने से अनुभार बढ़ता है, इसलिए जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व प्रोपिल फ्लोराइड का, उससे कम एथाइल फ्लोराइड का, उससे कम मिथाइल फ्लोराइड का। तो आपको इस तरह से अनुभार के आधार पर घनत्व निकालना है। सेकंड हमारे पास अगला पॉइंट, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई भौतिक गुणधर्म।
ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई भौतिक गुणधर्मों में। अब थर्ड प्रॉपर्टी भौतिक गुणधर्मों में आती है क्वथनांक। चलिए क्वथनांक की बात करते हैं। वस्तु जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ करती है वो उसका क्वथनांक होता है, यानी कि वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब और बाह्य वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन हमें यहाँ क्वथनांक की डेफिनेशन नहीं देनी, हमें यहाँ पर क्वथनांक की परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। क्वथनांक को मैं शॉर्ट में कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट, और शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा बीपी। ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका जो बीपी होता है यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी समानुपाती होता है अनुभार के, वो भी समानुपाती होता है अनुभार के। याद रखें बच्चों, यानी कि जैसे जैसे बॉइलिंग अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो सेम ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा था वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा था, इसी तरह जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्वथनांक बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल लेके वही दिखाऊंगा। अगर मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, मैंने आपको ये दे दिया और मैंने कहा इनको इनके अनुभार के, इनको इनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ये आपका क्वेश्चन है कि निम्न को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे कम क्वथनांक वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो हमें इनके क्वथनांक देखने हैं कि किसका ज्यादा होगा। देखिए वही बात यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सब जगह कि ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, या फ्लोराइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो आयोडाइड का अनुभार सबसे ज्यादा होता है, अनुभार ज्यादा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा, तो इसलिए मैथिल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मैथिल ब्रोमाइड का, उसके बाद मैथिल क्लोराइड का और सबसे कम में। ये आपका बढ़ता क्रम होगा। अगर घटता क्रम कहता तो हम सबसे पहले इसको लिखते, इसको उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते। घटते क्रम में सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखते हैं, तो ये बढ़ता क्रम है, ये आपका बढ़ता क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। ध्यान रहे यह आपके क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। अगर मैं कहूं आपको एक और क्वेश्चन में देता हूं, उससे हम देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं किसका क्या होगा। देखो CH3 CH2F, ये आपका सेकंड है। मैंने इसको नाम दे दिया A फॉर एप्पल, A। फिर मैंने कहा CH3 CH2F, इसको मैंने दे दिया B। मैंने कहा CH3F और मैंने इसको नाम दे दिया C। मैंने कहा निम्न को क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। हमें इसको क्वथनांक के, चलो हम इसको भी क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बढ़ता क्रम, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, बढ़ते क्रम का मतलब होता है जिसका ज्यादा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को देखते हैं। तीनों में ये आपके पास एथाइल फ्लोराइड है, सॉरी एक और लगा लें यहाँ पर, ये 3 कार्बन वाला है CH3 CH2 CH2F है ये, ठीक है। ये 2 कार्बन वाला है CH3 CH2F और एक कार्बन वाला है CH3F, ठीक है। अब मुझे इन तीनों को अरेंज करना है। देखो बच्चों इन तीनों को अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे इन तीनों को, इन तीनों को हम क्वथनांक के बढ़ते क्रम में कैसे अरेंज करेंगे। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो अनुभार में सबसे ज्यादा अनुभार इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। जिसका अनुभार ज्यादा होगा, जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। जिसका अनुभार कम होगा, फ्लोरीन 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 समान है लेकिन कार्बन की जो श्रृंखला है उसके बेसिस पर अनुभार निकलेगा। यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो अनुभार जाहिर सी बात है इसका ज्यादा होगा। जिसका अनुभार ज्यादा होता है इसको क्वथनांक भी ज्यादा होता है, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। लेकिन आपको बढ़ता क्रम लिखना है, तो जिसका सबसे कम है यानी कि C का आपके पास सबसे कम है, दिखाई दिया C, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। C के बाद अगला नंबर आता है B का, और B के बाद सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा A का। ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम है, तो इस क्रम का भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चों कभी कभी क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, वहां पर आपको कार्बन की श्रृंखलाएं जो है वो शाखित और श्रृंखलाएं दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तीसरा क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैंने दिया CH3 CH2 CH2 CH2
एफ। एक तो मैंने आपको ये दिया, एक दिया CH3 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 F, और एक मैंने दिया आपको CH3 CH3 CH2 F। बच्चों तीनों को गौर से देखो, 4 कार्बन 1 फ्लोरीन, 4 कार्बन 1 फ्लोरीन, 4 कार्बन 1 फ्लोरीन। इसका मतलब अणुभार इनका सबका समान आएगा। यदि अणुभार लगभग समान प्राप्त हो तो, यदि अणुभार आपका लगभग समान प्राप्त हो तो आपके पास ये A4 एप्पल है, ये B है, और ये मैंने इसको C नाम दे दिया। तो A, B और C तीनों का अणुभार लगभग समान है। A, B और C तीनों का अणुभार लगभग समान है। तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन समान है, इसलिए इनका अणुभार भी समान होगा। तो फिर इनको मैंने कहा क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। हमें इसे क्वथनांक का घटता क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वथनांक का घटता क्रम, देखो आपसे कोई सा भी क्रम पूछ सकता है, घटता या बढ़ता, वो आपको आना चाहिए अरेंज करना। मैं यहाँ पर क्रम बता रहा हूँ बस, किसका ज़्यादा है किसका कम है। हमें क्वथनांक का घटता क्रम बनाना है और सबका यहाँ पर अणुभार समान है। तो अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना BP यानी कि अणुभार, जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक, वो आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि, पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शाखित श्रृंखला बढ़ेंगी, कार्बन की चेन में शाखाएं बढ़ेंगी, श्रृंखलाएं, पार्श्व श्रृंखला का मतलब होता है शाखाएं या शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। अगर शाखित श्रृंखलाओं में वृद्धि होती है तो, अगर शाखित श्रृंखला में वृद्धि होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ध्यान रखना, एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है वो उनकी एल्किल श्रृंखला के शाखित श्रृंखला में वृद्धि होने पर उनका क्वथनांक घटता है, यानी कि एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करने से, देखो ध्यान रखो, जैसे जैसे आप पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करते हो, पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है। ध्यान रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है। और जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे जैसे कमी आएगी, वान डेर वाल बलों की प्रबलता में कमी आएगी, यानी कि वान डेर वाल बलों में कमी आ जाएगी। समझ गए? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आएगी तो आती है, तो वान डेर वाल बल क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे। वान डेर वाल बलों की संख्या में कमी आएगी, संख्या में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पहले इतना बड़ा था कोई मॉलिक्यूल, फिर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो इसको गौर से देखो, यहाँ पर आपकी कोई श्रृंखला नहीं है, ये लंबी चेन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जैसे श्रृंखला बढ़ गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आई है, वान डेर वाल बलों की संख्या में कमी आ जाएगी, जिससे अणु एक दूसरे के पास से थोड़े से मुक्त हो जाएंगे और हल्का सा ताप देने पर, यानी कि कम ताप पर ही वाष्पित हो जाएंगे। इसका मतलब क्वथनांक में कमी आ जाती है। तो पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करने पर क्वथनांक में कमी आती है, तो बलों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे क्वथनांक घटता है, जिससे क्वथनांक घटता है। ये आपको याद रखना है, जिससे आपका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बात सीखी है कि जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी, देखो मैं समझाता हूँ, इसको गौर से देखो, इसमें केवल पार्श्व में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि पार्श्व में शाखित श्रृंखला एक है। इसको अगर देखोगे तो यहाँ शाखित श्रृंखला 2 है, यानी कि यहाँ पर शाखाएं ज़्यादा निकली हुई हैं, यहाँ पर एक भी शाखा नहीं है। नॉर्मल, आइसो और नियो में शाखाएं ज़्यादा होती हैं, आइसो में शाखा एक होती है,
नॉर्मल में एक भी शाखा नहीं होती, इसमें एक भी शाखा नहीं है, इसमें एक भी शाखा नहीं है, इसमें दो शाखाएं, इसमें एक शाखा, शाखा में वृद्धि होती है, शाखा में वृद्धि हो रही है तो क्वथनांक घटता है, यानी कि सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, बी वाले का सबसे कम होगा, बी वाले का सबसे कम होगा, बी वाले से ज्यादा किसका होगा, सी, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। तो आपके पास सबसे ज्यादा, आपको घटता हुआ क्रम लिखना है, तो घटते क्रम में, तो बच्चों यहां पर मैं आपका घटता क्रम लिख रहा हूं, घटता क्रम, ऊपर वाले क्वेश्चन का जो घटता क्रम है वो आपके पास आ जाएगा, सबसे कम क्वथनांक बी का होगा क्योंकि पार श्रृंखला सबसे ज्यादा है, तो घटते क्रम में सबसे कम वाले को लास्ट में लिखते हैं, सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखते हैं। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका, तो ए का सबसे ज्यादा, घटता क्रम लिखना है ना, इसलिए जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, ए के बाद अगर किसी का होगा तो वो सी का होगा, क्योंकि इसमें एक शाखा आ गई, इसमें एक भी शाखा नहीं है, क्वथनांक ज्यादा होगा, एक शाखा आ गई, शाखा में वृद्धि हो गई तो बीपी घट जाएगा, तो इससे कम इसका होगा। फिर सबसे कम बी का होगा क्योंकि इसमें शाखाएं बढ़ गई, तो आपका घटता क्रम आ गया, देखो सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी, ये आपका क्वथनांक का घटता क्रम आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई कि क्वथनांक जो है वो पार श्रृंखला में वृद्धि के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। पार श्रृंखला का मतलब है शाखाओं में वृद्धि होना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके आता है बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइलाइट की बात करते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ और करा देते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, एक एग्जांपल और कराते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया और आपको बताना है कि CH3 CH3 और यहाँ मैंने लगा Cl, देखो दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर मैं CH3 CH और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Cl CH2 CH3, ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। वही 5 कार्बन, 1 2 3 4, सॉरी 4 कार्बन, वही 4 कार्बन है, एक Cl है, वही 4 कार्बन है, एक Cl है, और मैं एक और ले रहा हूँ CH3 CH2 Cl। अगर आप देखो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ था, और ये आपका 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये आपका 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो अगर आप गौर से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा श्रृंखला है, इसमें 2 डिग्री में थोड़ी कम श्रृंखला होती है और 1 डिग्री में कोई श्रृंखला नहीं होती। तो अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में आपको क्वथनांक का घटता या बढ़ता क्रम पूछे तो हम इसका लिखेंगे क्वथनांक का घटता क्रम लिखेंगे, घटता क्रम। अगर मैं इसको नाम दूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कैट, मैंने इसको ABC नामांकन कर दिया, तो क्वथनांक का घटता क्रम क्या होगा, घटता क्रम का मतलब होता है जिसका सबसे कम होता है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो A का सबसे कम होगा, C का सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं C सबसे ज्यादा, उसके बाद B और उसके बाद A, यानी कि C आपका 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, और उसके बाद सबसे कम होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। रीजन पूछे क्या कारण है ऐसा, तो कारण है इसके श्रृंखला में वृद्धि होने पर, अभी हमने जो आपको बताया कारण वही है, पार श्रृंखला में वृद्धि होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के कारण वान डेर वाल बलों में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक कम हो जाता है। ये आपका हो गया। तो बच्चों अगला इसी में क्वथनांक के बाद अगला जो टॉपिक आता है 4 नंबर पर वो है विलेयता। अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका विलेयता।
विलेयता। विलेयता मतलब एल्किल हैलाइड किस किस में सॉल्युबल होते हैं, एल्किल हैलाइड कहाँ कहाँ घुल सकते हैं। तो विलेयता की बात करते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया था। लेकिन ध्रुवीय प्रकृति के होने के बावजूद भी ये जल में कम विलेय होते हैं। एल्किल फ्लोराइड को छोड़ दो, एल्किल फ्लोराइड को छोड़कर बाकी सभी एल्किल हैलाइड जल में बहुत ही कम विलेय होते हैं। एल्किल फ्लोराइड क्या होता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, फ्लोराइड है इसलिए, और वो भी केवल मेथिल फ्लोराइड या एथिल, केवल 2 कार्बन तक। लेकिन एल्किल श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता में कमी आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, विलेयता जल में कम विलेय होते हैं, जल में कम विलेय। हम किसकी बात कर रहे हैं, याद रखना हम एल्किल हैलाइडों की बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड जल में कम विलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं ये भी आप सुन लीजिए। कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, CCl4 आदि में ये विलेय होते हैं, अब कोई पूछे इसका रीजन क्या है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ, तो कारण देखो, पहला कारण है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध, H बंध का मतलब है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, पहला रीजन तो ये। और एल्किल श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एल्किल श्रृंखला यानी कि कार्बन की चेन, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये जल विरागी प्रकृति की होती है। इसलिए जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला में वृद्धि होगी विलेयता घटती जाएगी। तो विलेयता की अगर हम बात करें, हमने बोला था जल में कम विलेय है, कम विलेय तो ही है, लेकिन अगर मैं अब बहुत सारे यहाँ पर एल्किल हैलाइड दे दूं और कहूँ कि इनमें से विलेयता का घटता या बढ़ता क्रम लिखो, तो विलेयता की अगर हम बात करें, विलेयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एल्किल श्रृंखला। एल्किल श्रृंखला में वृद्धि, अगर कार्बन की चेन में वृद्धि होती है, तो जल में विलेयता घट जाती है। ये जल में विलेयता है, ध्यान रखना, ये किस में विलेयता है, विलेयता ये किस में है, जल में। तो जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे विलेयता कम होती जाएगी। रीजन वही है कि जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। लेकिन ध्यान रखना एल्किल फ्लोराइड, एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन है मेथाइल फ्लोराइड, ये जल में विलेय है, मेथाइल फ्लोराइड जल में विलेय, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, ये जल में विलेय है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ कि निम्न को विलेयता के घटते या बढ़ते क्रम में जमाओ, CH3 CH2 CH2 F, फिर मैं बोलूँ CH3 F, और फिर मैं बोलूँ CH3 CH2 F, मैंने इसको A दिया, B दिया और C दे दिया। इसको आपको विलेयता के बढ़ते क्रम में जमाना है, विलेयता का बढ़ता क्रम। विलेयता का बढ़ता क्रम, जो सबसे ज्यादा विलेय होगा मेथिल फ्लोराइड, क्योंकि एल्किल श्रृंखला छोटी है। एल्किल श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विलेयता कम होती जाएगी। तो एल्किल श्रृंखला सबसे बड़ी इसमें है, इसकी विलेयता सबसे कम होगी, तो इसी को पहले लिखेंगे। एक ही विलेयता सबसे कम है, इससे ज्यादा आपके पास C होगा और इससे ज्यादा विलेय आपके पास B सबसे ज्यादा होगा, ये बढ़ता क्रम होगा। तो इसी के साथ भौतिक गुणधर्म खत्म होते हैं और अब हम शुरू करते हैं एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म, एल्किल मोनोहैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। तो अब हम पढ़ेंगे एल्किल मोनोहैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। बच्चों एल्किल मोनोहैलाइड जो होते हैं ये 4 प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं, 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाएंगे।
4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। एल्किल मोनोहैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाएंगे, उन चारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन चारों को हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 और 4। पहला ये दर्शाते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया दर्शाते हैं ये विहाइड्रोहेलोजनीकरण। 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 विहाइड्रोहेलोजनीकरण या इनका नाम बीटा विलोपन, ये दूसरा नाम है, या अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी हम इनको बोलते हैं। तीसरा नंबर ये दर्शाते हैं सारे के सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया ये तीसरे नंबर पे है। और चौथी अभिक्रिया दर्शाते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया याद रहे, एल्किल मोनोहैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथा ये अपचयन अभिक्रिया। देखो बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक तो होती हैं SN1 और एक होती हैं SN2। SN1 SN2। और इसी के साथ हम यहाँ पर चारों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी इनको नोट कर सकते हैं।